ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। बाबा ने हेमाड़ पंत को अपना जीवन चरित्र लिखने का आश्वासन देते हुए कहा, मेरी कथाओं के केवल श्रवण से ही हर प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियों का अंत हो जाएगा। मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुख से भी बाहर खींचकर उन्हें बचा लूंगा। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो और उनका मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल और सत्य मार्ग यही है। ऐसा करने से भक्तों के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से कलयुग के बुरे विचार व किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल मेरे सामने मस्तक झुकाने मात्र से ही सुनने और बोलने से हुए पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमाड़ पंत कहते हैं, यह सब तो केवल गुरु की कृपा है कि पानी के अभाव में भी एक सूखे वृक्ष पर बिना किसी प्रयत्न के भरपूर फल फूल लग जाते हैं। सतयुग या कृतयुग में ध्यान लगाकर जो प्राप्त किया जा सकता है, त्रेता युग में यज्ञ या होम के लिए बलिदान देकर, द्वापर युग में पारंपरिक विधि से पूजा करके और कलयुग में केवल गुरु के नाम स्मरण और गुरु पूजा से उन सब की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए जब मैंने हाथ में कलम लेकर लेखन कार्य प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। बाबा ने स्वयं अपना चरित्र रचा, इसलिए इस चरित्र लिखने का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। संत के जीवन चरित्र के लेखन का कार्य कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं संत ही कर सकते हैं। और बाबा की प्रकृति का वर्णन करना अंतहीन आकाश को वस्त्र से ढकने के समान है। परंतु श्री हरि की कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल होकर बृहस्पति की तरह बोलने लगता है और पंगु भी प्रसिद्ध मेरु गिरवर पर चढ़ जाता है। हेमाड़ पंत कहते हैं, बाबा मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे निराश मत करना। जब तक इस शरीर में श्वास बाकी है, आप मुझे यंत्र बनाकर अपना उद्देश्य पूर्ण करवाते रहना। जिस प्रकार समुद्र में अनेक स्थान पर प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं, जिससे नाविक चट्टान, भंवर और दुर्घटनाओं से बचकर तेजी से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा का चरित्र अमृत से भी अधिक मधुर है और यह सरल और सुरक्षित ढंग से इस गहन सांसारिक समुद्र के पार उतार देता है। संतों की कथाएं इतनी पावन होती हैं, जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती हैं तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और तेरे मेरे की भावना का अंत हो जाता है। इन कथाओं को हृदय में एकत्रित करने से सभी कुशंकाएं अदृश्य हो जाती हैं, अहंकार का विनाश हो जाता है, बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक सुनने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। माया से परे ब्रह्म क्या है? माया पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? किस प्रकार अपने व्यवहार को कर्म धर्म के अनुसार रखकर ईश्वर का प्रिय बना जा सकता है? मनुष्य जीवन का सर्वोच्च अंतिम ध्येय क्या है? भक्ति, मोक्ष और पूर्ण त्याग क्या है? वर्णाश्रम धर्म क्या है? अद्वैत क्या है? ये विषय अत्यंत गूढ़ हैं। सतयुग में शम तथा दम यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में नियम निष्ठा से पूजा अर्चन और कलयुग में भगवत कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा श्रवण ही मोक्ष प्राप्ति के सरल साधन हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल एक ही साधन है और वह है गुरु की कथाओं का श्रवण, मनन और चिंतन करना। गुरु के चरित्र का सरलता पूर्वक अवलोकन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
जिसने भी पुण्य कर्म और शुभ कर्म किए हैं, केवल वही इन कथाओं का श्रवण कर पाते हैं। कुछ इन कथाओं को सुनते हुए निद्रा के प्रभाव में भी फंस सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं श्री हरि जगा लेंगे। जो व्यक्ति निरंतर वासना से मिलने वाले सुख की कामना में दुखी होते हैं और उनके ना मिलने पर नीच कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के लिए संत कथाएं तेजवर्धक औषधि का कार्य करती हैं और उनकी इंद्रियों की स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट कर उन्हें वासना रहित करके आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती हैं। योग, त्याग, ध्यान धारणा, यज्ञ आदि साधनों का सही तरह से करना कठिन है, लेकिन संत चरित्र का पाठ और श्रवण करना, हरि कीर्तन करना अत्यंत ही सरल है। बस केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री साईं बाबा की कथाएं पवित्र और पावन हैं। कुलीन, उत्तम व श्रेष्ठ व्यक्तियों को इनका श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा किए गए 5 प्रकार के घृणित पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन सांसारिक बंधनों से जकड़ा हुआ है और हमारा वास्तविक कल्याण इन्हीं बंधनों में घिर कर रह जाता है। इन कथाओं के श्रवण से यह सांसारिक बंधन कमजोर पड़ जाते हैं। जीवन की वास्तविक सच्चाई उभर कर सामने आ जाती है। व्यक्ति निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन के अंतिम क्षण तक भी हमें संत कथाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सदा इन कथाओं के पठन पाठन में लगे रहना चाहिए, जिससे हमें शांति और संतोष की प्राप्ति हो सके और हमारे दुख और कष्टों का अंत हो सके। इन कथाओं को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सुनने और पढ़ने से चिर संतोष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है और श्री साईं बाबा का मनोहर स्वरूप आंखों के समक्ष प्रकट हो जाता है। उनकी छवि हृदय में बस जाती है। इसी भावना को हृदय में रखकर स्वयं श्री साईनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने मुझे एक निमित्त मात्र बनाकर श्री साईं सच्चरित्र के लेखन कार्य सफलता पूर्वक संपूर्ण किया है। भक्तगण, अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही श्री साईनाथ के मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत प्राप्ति के अधिकारी बने और निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।